वृंदावन की मोहिनी नगर कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिंह इन दिनों थाना वृंदावन में उनके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे को लेकर गहरी पीड़ा में है। सोनिया सिंह ने स्वयं पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की साजिश बताया। सोनिया सिंह ने आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बीती 17 जनवरी को मोहिनी नगर निवासी प्रकाश शर्मा ने थाना वृंदावन में एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 6 लोगों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इस एफआईआर में प्रकाश शर्मा ने सोनिया सिंह को भी नामजद करते हुए गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत में सोनिया सिंह ने कहा कि घटना के दिन वो वृंदावन में मौजूद नहीं थी, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बाहर गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इससे संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। सोनिया सिंह ने आरोप लगाया कि प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी द्वारा समय समय पर उन पर और अन्य लोगों पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का आरोप किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो मोहिनी नगर निवासी गरीब, असहाय और वांछित तबके की आवाज़ उठाने तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग करने का कार्य करती हैं, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। देखिए क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक लेडी है शिखा शर्मा, जो आए दिन सारे लोगों को परेशान करती है, अवैध वसूली करती है और प्रशासन को भी गुमराह करती है। डेली की झूठी खबरें मतलब प्रशासन को गुमराह करके झूठी खबरों पे मतलब उनको भगाना, सब पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। और वो ऐसे किस्म की महिला है जिस पे पहले से ही कोर्ट ने 420 के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रही है अपने षड्यंत्रों से। इससे परेशान होकर हमने प्रेस वार्ता की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पे एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर उसने काफ़ी घिनौने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने आरोपों को और जितने भी मतलब जो गलत तरीके से मेरे पे अवैध वसूली करना या भूमाफिया किस्म की हूँ मैं, या किसी भी चीज़ को लेके मैं अपने आरोपों को सिद्ध करना चाह रही हूँ, मतलब उनको अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। इसलिए मैं सारे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे बात रखने का। किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? पहला आरोप तो मेरे ऊपर ये लगाती हैं वो कि मैं सरकारी ज़मीन घेरती हूँ, उन पर कब्जा कराती हूँ, जबकि मामला कुछ और ही है। वहाँ पर मोहिनी नगर में एक ज़मीन है 50/2, जिसको नगर निगम ने सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी ज़मीन है भी या नहीं, क्योंकि नगर निगम खुद खड़े होकर उसे बनवाता है शिखा शर्मा के साथ। और जिस प्लॉट पे या कोई भी निर्माण चल रहा हो तो सबसे पहले शिखा शर्मा ही वहाँ आती हैं और उनके साथ नगर निगम भी आता है, प्लस पुलिस भी आती है, जबकि पुलिस का कोई रोल होता नहीं है ज़मीनों में। आए दिन आपके मामले देखे जाते हैं कि अक्सर आप थाने के आसपास रहती हैं या थाने में बैठी नजर आती हैं, क्या कारण होता है? सब मैं जैसे कल का ही प्रकरण ले लीजिए आप। मैं नगर आयुक्त के पास अपर आयुक्त के पास अंदर कैबिन में बैठी हुई थी, उनकी ऑफिस में बैठी हुई थी। एक मोहिनी नगर का टूटा हुआ कुआं है, उस पर कुछ स्थानीय लोग उसे रिपेयर कराना चाह रहे थे और मैं उनकी बात वहाँ तक पहुँचाना चाह रही थी। तो मैं एक एप्लीकेशन लगाने गई थी जिसमें वो एक धार्मिक चीज़ों में भी कुआं आता है, उसको रिपेयर करा के वो यमुना जी की मूर्ति वहाँ रखना चाहते थे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ बैठी तो मेरे पे एक तरीके से मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। अपर आयुक्त के पास मैं वहाँ बैठी हूँ, किसी अधिकारी के पास अंदर बैठी हुई हूँ, और एकदम से 2-4 गुंडे लेके आती है और उसमें 2 कांस्टेबल भी होते हैं। तो ऑफिस में एकदम से घुसाते हैं। जो मेरा भतीजा था, जो कि मतलब मेरी गाड़ी ड्राइव भी करता है, मेरे साथ रहता है 24 घंटे, उस पर एकदम से आक्रमण सा कर दिया। तो वो अंदर ऑफिस में बचने के लिए भागा। तो उसने ये बोला कि मतलब मेरी गाड़ी में, सोनिया जी की गाड़ी में अवैध असले हैं, ये गलत सूचना दी 100 नंबर को, कंट्रोल रूम को और पुलिस को। कोतवाली से कुछ लोग आए तो उन्होंने मुझसे, इंस्पेक्टर क्राइम भी थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी गाड़ी की तलाशी होगी। तो मैंने अपनी गाड़ी की तलाशी वीडियो के माध्यम से दिलवाई। मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं निकला। इसके बावजूद भी मेरे भतीजे को अंदर बिठा लिया और शाम को रिलीफ कर दिया।
तो मैं आए दिन इस औरत से परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि पूर्व में भी ये कैसे प्रूफ करेंगे आपके कंप्लेंट उन्होंने की है? पुलिस मेरा नाम पूनम है। नारादवा की गौशाला में रहती हूँ मैं। कल मैं 11 बजे से कल मैं अपने घर पर ही थी। सिखा और ये 2-4 जने उनके परिवार वाले हैं, उनके सब उनका नाम है इसमें। वो सभी लोग आए और वहां पर 4 आदमी नए थे उसमें, 2 लड़की और दो लड़के नए थे उसमें। वो लोग हमको मार पीट रहे थे, तो हमने आवाज बचाने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं बचाया और उल्टा घसीट के और नाक कान के मारपीट में जितने भी कान के भी छीन के ले गए वे लोग। नहीं, आप तो फिर हमने 2-4 लोग नए थे, क्या आप पहले से जानते हैं? मैं उनके वहां पर आते हैं, वो मुकुट के काम लगा रखे हैं वे बच्चे, उनके यहाँ पे आते हैं। कम से कम 20-25 साल की लड़की है वो, लड़की लड़का। कब से परेशान कर रहे हैं आपको? जी हमको करते बहुत दिन से रहे, पर ये नई और दिन तो से इनसे से कर रहे थे हमारे आदमी से, पर कल हमको किया था। उससे पहले हमसे कोई बात नहीं थी, पर उनसे ही हो रही थी जो कुछ हो रही थी, पर कल से हमसे हो रही थी। कल हमसे किया था ये मारपीट। तो ये जानकारी आपने किसी को दी? आपके साथ जो घटना हुई? हम 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर का फोन उठा नहीं, फिर 112 को अभी किया। 112 वाले ने बोला कि अरे वो लोग हैं वहां पर। हमने कही वो तो है नहीं है, पर कैमरा लग रहा है, अगर आओगे तो चेक करके मालूम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वहाँ पे वे ही लोग नहीं है तो हम क्या करेंगे आके। फिर हम वहां से मत रहा। तो थाने गए आप? थाने में भी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में तो ये बोला उनने कि तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे नहीं जब तक तुम वहां से जाओगे नहीं।